हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मेंस के एग्ज़ाम के बारे में कि हमें एग्ज़ाम पेपर के टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने माइंड को किस तरीके से पॉजिटिव रखना है। देखिए, मैंने आगे 2-3 बार मेंस का एग्ज़ाम दे रखा है, तो मैंने जो गलतियाँ की और इस बार जो मैंने अपने ऊपर सुधार करने की कोशिश की है, तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड अटेम्प्ट है, तो आपको भी इन चीज़ों से ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आज और कल के लिए अवेलेबल है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे CHCHL, तो आपको पास प्रो मैक्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर का पास प्रो मैक्स आपको जस्ट 747 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें 2 नए फीचर ऐड किए गए हैं। फर्स्ट है समाधान एआई, मतलब आपको कोई भी डाउट है तो आप उसका क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सेकंड है, अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, चाहे परसेंटेज चाहिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अगर कोई भी चैप्टर आपको रीड करना है तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप एक पास खरीदते हैं तो उससे आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब के टेस्ट दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर दे पाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मॉक में हमारे चाहे जितने भी मार्क्स आए हो, कई बार मेरे खुद की 270 260 मार्क्स आए हैं, तो कभी 300 प्लस भी मार्क्स आए हैं। तो हमें एग्जाम के टाइम में यही सोचना है कि अपनी तैयारी 300 प्लस वाली है, क्योंकि एसएससी का पेपर इतना टफ नहीं आता है। जो ये लोग मॉक टेस्ट बनाते हैं ना, इनका लेवल थोड़ा अप रहता है, तो एसएससी का पेपर उसके मुताबिक इजी ही आता है। और मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया, तो मैं जब टेस्ट लगाती थी तो मेरा स्कोर रहता था 260 250, इतने मार्क्स ही आते थे मेरे मॉक टेस्ट में। और जबकि रियल एग्जाम में मेरा स्कोर है 275। तो आप लोग मान के चलिए कि आपने आपके अगर यहाँ पे मार्क्स 280 290 इतने भी आए हैं, तो एग्जाम में आप 300 प्लस स्कोर कर जाएंगे। बस आपको वहां पे अपने आप को शांत रखना है। और देखिए, पेपर टफ आ गया तो वो तो बात की बात है ना, पहले तो हम अपनी अपनी तरफ से तो पॉजिटिव रह के चले कि नहीं, जो होगा अच्छा होगा, बाकी तो जो होगा वो झेलना है ही है। फिर दूसरी चीज आती है एग्जाम पेपर को कैसे हमें शुरू करना है। तो देखिए, फर्स्ट सेशन में आता है मैथ्स और रीजनिंग। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर सबसे बड़ी मिस्टेक ये की थी कि मैं मैथ्स से शुरुआत करती थी, और मैंने टेस्ट में भी यही हैबिट बना रखी थी कि मैथ्स पहले करनी है। तो एग्जाम में भी मैंने वैसा ही किया। और आपको पता हो तो पिछले साल मैथ्स बहुत ही ज्यादा टफ आई और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव आई। तो मेरा स्टार्टिंग का 40 to 45 मिनट्स मैथ्स में चला गया, रीजनिंग में सिर्फ 15 मिनट्स बचे, और मेरे 8 क्वेश्चन रीजनिंग में छूट गए। तो मैं वैसे ही पेपर से बाहर हो गई, और जबकि रीजनिंग काफी इजी थी। तो अब की बार मैंने ये सोचा है कि मैं शुरुआत करूंगी रीजनिंग से। अब क्या पता अब की बार रीजनिंग टफ आ जाए, पर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन रीजनिंग इजी होती है। हम मॉक में भी कई बार देखते हैं कि रीजनिंग का लेवल कभी इतना भी ज्यादा टफ नहीं आया। रीजनिंग में भी क्या करना है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या मॉक लगाते हैं तो रीजनिंग इजी आती है, और हम टेस्ट लगाते हैं और फटाफट आंसर आया क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम में अलग ही प्रेशर रहता है। हम रीजनिंग के क्वेश्चन इजी होते हुए भी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। हमें मतलब बहुत ध्यान से पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर तो हमारे हाथ भी थोड़े धीरे चलते हैं। तो उस टाइम में हमें हड़बड़ाना नहीं है। अगर स्टार्टिंग में 3-4 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे हमारा फ्लो बनेगा और लास्ट में जाके हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन तक अगर आपको एक एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट भी लग रहा है, तो उसे आराम से दीजिए टाइम। एग्जाम में हमारा मन क्या करता है कि हम चारों ऑप्शन देखें, वापस एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं कहीं गलत तो टिक नहीं कर रहे हैं। और आपको बताओ तो एग्जाम का सर्वर भी थोड़ा स्लो होता है। घर पे तुम क्या फटाफट क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन। एग्जाम में थोड़ा टाइम लेता है। और देखिए, रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन हमें टफ देखने को मिलेंगे, जो हमें घुमा सकते हैं और वहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उन्हें हमें स्किप करना है। जैसे फर्स्ट है सीरीज वाला क्वेश्चन, आप उसको एक बार बनाइए, आपने स्क्वायर करके देख लिया, क्यूब देख लिया, माइनस कर लिया, तो भी आपको वो सीरीज नहीं बन रही है, तो आप उसको 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन लास्ट में उस क्वेश्चन पे जरूर आइएगा, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि रीजनिंग में जो मैंने सीरीज वाले क्वेश्चन छोड़े, और मैं जब लास्ट में आके उन क्वेश्चन को करती हूँ, तो कई बार वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड आता है सिटिंग अरेंजमेंट वाला। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूँ, आप पहले ही क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़े। हम क्या करते हैं, फटाफट में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डायग्राम एक बनाते हैं और जैसे तैसे उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, फिर उलझ जाते हैं उसमें। तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर एक डायग्राम बनाइए, और आपको लग रहा है कि नहीं इसमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक से मतलब अच्छे से नहीं बैठ रही चीजें, तो आप हाथों हाथ 2 डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उससे आपको कम से कम पूरा क्वेश्चन तो वापस नहीं करना पड़ेगा ना। 1 मिनट एक्स्ट्रा देने की बजाय 10 सेकंड एक्स्ट्रा देना ज्यादा फायदेमंद है। तो आप 2 डायग्राम बना लीजिए, इजीली सॉल्व कीजिए। फिर भी आपको लास्ट में लगा कि नहीं इसका आंसर नहीं आया, उस चीज को वहीं छोड़ दीजिए, और जो आपने डायग्राम्स बनाया ना, उसको आप एक अलग ही मतलब अलग ही रखिएगा बॉक्स में, ताकि जब आप लास्ट में वापस उसको टाइम दे तो आपको सारी चीजें वापस ना करनी पड़े। आपका डायग्राम बना हुआ होगा, चीजें लिखी हुई होगी, आपको बस क्वेश्चन देख के उसको देखना है कि भाई क्या मिस्टेक कर दी मैंने, या कौन सा और ऑप्शन हो सकता है। तो ये चीज सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। फिर थर्ड आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखिए, ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसके अंदर सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। अगर हमारी थिंकिंग एसएससी से मैच कर जाती है, तब तो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
कई बार मैंने मॉक में भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, मुझे लगा कि यार ये आंसर तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मॉक वाले उस आंसर को ही राइट मानते। देखिए उसमें सभी लोग लगभग तुक्का ही मारते हैं, तो आप भी अपने विचार के अनुसार उस पर टिक कर दीजिएगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर वापस नहीं सोचना है। एक बार पढ़ा, दिमाग में जो आया उसके अकॉर्डिंग टिक कर दिया, वापस फिर उस क्वेश्चन पे आकर के ऑप्शन चेंज मत करना, क्योंकि पहली बार जो हम सोचते हैं वो लगभग सही सोचते हैं। जब भी मैंने देखा है कि मैंने तो खुद ने जब भी पर्सनली ऑप्शन चेंज किए तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत ही हुआ है। 4th नंबर पे आता है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, स्पेलिंग बनाने वाला। तो अल्फाबेट्स दे दिए होंगे, उससे आपको 2-3 वर्ड्स बनाने हैं। तब उसमें आप ट्राई कर लीजिए, 1 वर्ड बन रहा है, 2 वर्ड बन रहा है, तो आप अपने आइडिया से देख लीजिए और क्लिक कर दीजिए। आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि देखिए मोस्टली सभी लोग अटेंड करेंगे, तो कई बार 2 या 3 में कंफ्यूजन होगा, तो या तो राइट हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा। अब फिर सेकंड आता है मैथ्स। देखिए रीजनिंग आपका हो गया, लगभग 22-23 मिनट में आप रीजनिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास 36 मिनट, 35 या 36 मिनट बचते हैं मैथ्स के लिए, तो बहुत है इतना। सबसे पहले तो आपको उन क्वेश्चंस को स्किप करना है जो आपके लिए एकदम नया हो। आपने देखा कि ये कंसेप्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा और मैंने इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको आप पहले छोड़ दो, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि आप बैठ रहे हो, क्वेश्चन सामने खुला हुआ है और आप सोच रहे हो कि मैं इसमें क्या लगाऊं, कौन सा तरीका अप्लाई करूं, तो उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। लास्ट में ये चीज कर सकते हो तो देखते स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है अर्थमेटिक का जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है और आपने पूरी कैलकुलेशन भी की और लास्ट में जाके आपका आंसर नहीं आया, तो आप उस कैलकुलेशन के बीच में उसको ढूंढने मत लग जाना कि मैंने अंदर से कौन सी गलती की। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा क्वेश्चन वापस से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन ढूंढेंगे उसमें आपका आधा 1 मिनट तो चला जाएगा। इससे अच्छा 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, एटलीस्ट आप सही सोल्यूशन तो निकालेंगे उसका। और एक क्वेश्चन को एक ही बार सॉल्व करना, नहीं आ रहा है तो फिर एक बार उसको स्किप कर देना, फिर लास्ट में आके करना, क्योंकि आपने दूसरी बार और सॉल्व किया, नहीं सॉल्व हुआ और एक क्वेश्चन पे आपने 3-4 मिनट दे दिए, तो वैसे ही आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चंस करने बाकी है, इसको मैंने इतना टाइम भी दे दिया और वैसे भी सॉल्व नहीं हुआ। तो एक बार सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ जाओ, लास्ट में टाइम बचेगा तो हम वापस आ जाएंगे इस पे। और थर्ड थिंग है कोई फॉर्मूला। मान लीजिए कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको वो फॉर्मूला उस टाइम पे याद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये पढ़ा तो था, इसी टाइप का कुछ था, तो उस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ दो, सबसे लास्ट में आके सोचो थोड़ा और उसके बाद उसको करो, ठीक है? क्योंकि सोचने में हम वैसे टाइम वेस्ट कर देंगे और आंसर भी आएगा नहीं। तो स्किप करने के ये 2-3 तरीके हैं, आप इन चीजों को दिमाग में रखेंगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन स्किप कर पाएंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन अभी नहीं करना है, ठीक है? और अब आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि 25 मिनट में मैथ्स के लगभग 25 क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए लास्ट में आपके पास लगभग 8 से 10 मिनट बचेंगे, जिसमें आपको मैथ्स के लगभग 4-5 क्वेश्चन करने रहेंगे और रीजनिंग के भी 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग पे जाना है और रीजनिंग के अंदर जो सीरीज वाले क्वेश्चन है स्पेशली, उसको आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि जब हम लास्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं तो माइंड रिलैक्स रहता है और हम कर जाते हैं। उसमें भी आपको हाईएस्ट 1 मिनट देना है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस अपना मैथ्स पे आ जाओ, बढ़िया 6-7-8 मिनट जो भी बचे मैथ्स को दो, जो जो क्वेश्चन रह गए उनको ट्राई करो और उनमें भी वो क्वेश्चन ट्राई करो जिसमें आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई थी, ना कि वो जिसमें नया कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि नया कंसेप्ट सोचने में, लगाने में बहुत टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा कैलकुलेशन वापस से कर लो, चाहे 2 मिनट या 3 मिनट लग रहा है तो भी कर लो, एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा और फिर टाइम बच गया और कोई नया कंसेप्ट लग रहा है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट सेशन करना है। और देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखें, मान लीजिए फर्स्ट सेशन टफ आ गया और किसी भी वजह से आप सारे क्वेश्चन नहीं बना पाए या आपके 5-6 क्वेश्चन छूट गए, तो आपको उस चीज का प्रेशर नहीं लेना है। तो आपको ये सोचना है कि अगर मेरे लिए टफ था तो सबके लिए वो टफ था। लास्ट ईयर मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने मैथ्स करने के चक्कर में रीजनिंग गवा दी 8 क्वेश्चन। फिर मैं जैसे इंग्लिश स्टार्ट, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा फर्स्ट सेशन तो वैसे ही खराब हो गया, रीजनिंग में मैंने 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। या तो मैं एक काम करती हूँ, इंग्लिश और जीके पूरा अटेम्प्ट कर लेती हूँ, ताकि फिर मेरे क्या पता थोड़े बहुत नंबर आ जाए। तो ये वाली मूर्खता भी नहीं करनी है, क्या पता फर्स्ट सेशन सबके लिए टफ हो। तो हमें जिस तरीके से हम इंग्लिश और जीएस शुरू से करते आए हैं उसी मेंटेलिटी से करना है। मान लीजिए इंग्लिश के अंदर 1-2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में भी छोड़ सकते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट आता है जीके, और देखिए जीके या तो ईजी हो सकती है या मॉडरेट हो सकती है या फिर बहुत ही ज्यादा टफ हो सकती है। तो अब इसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक बार हमें सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करना है और हमने देखना है कि लगभग हमें परफेक्ट आंसर कौन से आते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट राउंड में लगभग 7-8 क्वेश्चन किए, तो इसका मतलब पेपर का लेवल टफ है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम बिना तैयारी के आए हैं, हमने भी पढ़ा है और सबने भी लगभग वही पढ़ा है। अगर आपसे 7-8 क्वेश्चन हुए, इसका मतलब सबके लिए वो लेवल टफ ही है। उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि यार मुझे तो 7-8 क्वेश्चन ही आए, इसका मतलब मैंने पढ़ा नहीं, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं, मतलब पेपर का लेवल टफ है और वो सबके लिए टफ है। तो अगर टफ आएगा तो आप 7-8 क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर अगर मॉडरेट रहा तो आप 11-12 क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आप फर्स्ट गो में 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पेपर बहुत ही ज्यादा ईजी आया है। फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका पेपर टफ रहा और आपने 7-8 क्वेश्चन किए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा 4-5 तुक्के मारने होंगे, क्योंकि देखिए 7-8 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपने क्लिक किया वो भी एकदम सही हो, 1-2 उसमें से वैसे ही गलत हो सकते हैं। तो आपको 4-5 क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिसमें आपको 50-50 लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उसमें भी आपको एक चीज का ध्यान देना है कि फर्स्ट बार में जो चीज दिमाग में आए उसे ही क्लिक करके आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर सोचने लगते हैं या फिर लास्ट में आके वापस सोचते हैं कि ये वाला कर लेती हूँ, ये ऑप्शन हटा के दूसरा क्लिक कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काफी चीजें रहती है और वही हमें दिमाग में आती है कि यार ये वाला ऑप्शन हो सकता है, तो आप एक बार मुझसे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। ज्यादा तुक्के नहीं मारने, पता चले आपको एग्जाम में 7 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और आपने 10 तुक्के मार लिए। ये गलती मैंने की थी एमटीएस में, मुझे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अलावा लगभग 12 मैंने तुक्के मारे हैं और वो मेरे गलत गए, तो पूरा पेपर ही बिगड़ गया, मतलब ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग हुई और भी ज्यादा मार्क्स कम आ गए। इसलिए 4-5 तुक्के अलाउड है। अब 4-5 तुक्के मारिए, उसमें से 2-3 सही भी हो जाएंगे, 1-2 गलत भी हो जाएंगे, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पेपर पे। और बाकी अगर इजी पेपर आता है, 15-16 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर लो, क्या पता सही हो जाए। तो इस तरीके से आपको जीके करनी है। और फिर लास्ट में आता है इंग्लिश। देखिए सबसे पहले आपको जीके ही करनी है, ताकि जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे कि चलो हाँ, आप इंग्लिश के ऊपर काम करना है। तो अब इंग्लिश में आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 42 क्वेश्चन तो अटेंड करने ही, चाहे कितना भी टफ पेपर हो, और ज्यादा से ज्यादा 45 तो लगभग सब करके आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में मतलब 3 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कंपटीशन इतना है ना कि लगभग सब लोग पूरे करके ही आते हैं, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। और देखिए इंग्लिश में मैं स्पेशली पैसेज की बात करूँ तो हमें कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जब हमें थीम का या टोन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका टाइटल क्या होगा, और उसमें भी क्या होता है कि 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज रहते हैं कि या तो ये टाइटल हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो उस टाइम आपका दिमाग जो काम करे आपको वो क्लिक करना है, एटलीस्ट आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें 2 में सबको कंफ्यूजन रहेगा और सब क्लिक करके आएंगे। तो या तो किस्मत अच्छी हुई तो ठीक हो जाएगा, नहीं हुई तो गलत होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल ही छोड़ के आ गए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। और फिर आता है ग्रामर, और ग्रामर के अंदर भी हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे कि यार ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला होगा, तो उसमें से जो ज्यादा आपको सही लगे उस पर आपको क्लिक करना है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए इंग्लिश में जहां पर भी आपको 50-50 वाला गेम लगे ना, तो आपको पक्का क्लिक करना है। आप छोड़ कहाँ सकते क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें लगता है यार अब क्या करें, तो वहां पे आपको बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है। चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे तो फिर तुक्का मारने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और वकेब में भी देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव जा रहा है, तो ये क्लिक कर दीजिए, क्योंकि कई बार इससे भी सही हो जाता है आंसर अपना। तो आप वकेब में ये चीज ध्यान रख सकते हैं। और हाईएस्ट आप 3 क्वेश्चन छोड़िए, इससे ज्यादा बिल्कुल मत छोड़िए। इंग्लिश में क्या होता है कि लास्ट में हमारे पास टाइम बचता है और हमारा मन करता है कि हम वापस से जाके क्वेश्चन देख लेते हैं। और जैसे ही आप वापस जाएंगे, तो मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात की और अपने खुद के ऊपर भी ये चीज मैंने ट्राई करके देखी है, जब भी हम वापस गए हैं और हमने ऑप्शन चेंज किया है तो वो हमेशा गलत ही हुआ है। तो अगर आपके पास 10 मिनट टाइम भी बचा है तो आप प्लीज शांति से बैठ जाइए, लेकिन आप वापस जाके ऑप्शन चेक मत कीजिएगा। और फिर इंग्लिश का सेक्शन होने के बाद हमारे पास आएगा कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर में हमें एक चीज का ध्यान देना है, मान लीजिए हमारा पेपर अगर टफ आ जाता है और हमने फर्स्ट बार में लगभग 8-9 क्वेश्चन किए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे पक्के पक्के 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना ही करता हूँ और बाकी जो होगा देखा जाएगा। नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में अगर जनरल वालों का मान के सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 27, अगर कुछ पोस्ट को हटा दे तो 24 होता है, लेकिन हमें तो सारी पोस्ट का लेके चलना है। तो आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 27 मार्क्स लाने रहेंगे। तो अगर आपने 9 क्वेश्चन किए और उसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप वैसे ही लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपको 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 5-6 तुक्के लगाने पड़ेंगे, क्या पता 5-6 में से 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही हो जाए। तो आपको कंप्यूटर में रिस्क नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8-9 क्वेश्चन करके आ गए, आपको 12 से 15 क्वेश्चन टफ पेपर में करने हैं। और अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट गो में 12 क्वेश्चन कर लिए, 12 पक्के पक्के आपको लग रहा है सही है, तो फिर आप 2-3 क्वेश्चन और तुक्का मार लीजिए, लगभग 16 तक लेके चले जाइए उसको। तो उसमें क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, एक आध गलत भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंप्यूटर में इस चीज का विशेष का ध्यान रखिए और ज्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर कंप्यूटर टफ आई है तो वो सबके लिए टफ आई होगी। और अब की बार 2 शिफ्ट में पेपर है, तो मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में इजी आ गई और सेकंड में टफ आ गई, तो अपनी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि 2022 में जब 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लास्ट वाले शिफ्ट में पेपर थोड़ा टफ आया था। आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आप ज्यादा तुक्के भी मत मारिएगा, लेकिन एटलीस्ट 12-15 क्वेश्चन तो कीजिए। देखिए सबसे लास्ट में आता है टाइपिंग। देखिए टाइपिंग में कई लोग क्या होता है कि जिनके घर पे 25 की स्पीड आ रही है तो वो वहां पे जाके बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं कि मेरी तो घर पे भी 25 आ रही थी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, एग्जाम में ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड आ जाती है। अगर आप घर पे आपकी 25-27 के लगभग स्पीड आ रही है तो वहां पे आप इजिली कर जाएंगे, बस अगर आप पैनिक नहीं होंगे तो। आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग तो आपको ध्यान देने की लाइन मिस नहीं करनी है। देखिए मैं खुद घर पे कितनी बार मैंने प्रैक्टिस की, 50% ऐसा हुआ है कि मेरी लाइन मिस हुई है। आपको स्क्रॉल डाउन करते समय बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि लाइन हमेशा उसी टाइम पे मिस होती है। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते समय चाहे आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो लगने दीजिए, लेकिन हमें मिस्टेक नहीं करनी है। उस वर्ड को आप देख लीजिए कि जिस लास्ट वर्ड पे आपने टाइपिंग छोड़ी थी, और उसको ऊपर जाने दीजिए, और उस लाइन को आप पूरा ऊपर जाने ही मत दीजिए। जो लाइन आपकी लास्ट बची उसको आप ऊपर रहने दीजिए, ताकि क्या होगा कि आपके ध्यान में रहेगा कि हाँ ये लास्ट लाइन है, अब आगे से स्टार्ट करना है। और जब भी आपकी एक लाइन खत्म हो और दूसरी लाइन से आप स्टार्ट करें तो आप 1 सेकंड का टाइम दे उस पर कि यहाँ पे मैंने स्टॉप किया और अब मैं ये लाइन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ताकि क्या होगा कि मान लीजिए आपके 2-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन लास्ट में आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। पता चले आप फटाफट के चक्कर में लास्ट में आपके पास 5 मिनट पड़े रह गए, लेकिन एक्यूरेसी आपकी रही 90%, आपने 10% एरर कर ली, फिर वहां पे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें। और दूसरी चीज, जब हम स्टार्टिंग में टाइपिंग करने लगते हैं तो हमारे हाथ थोड़े स्लो चलते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना, नया कीबोर्ड एकदम हाथ एडजस्ट होने में। तो स्टार्टिंग में अगर आप स्लो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबली कीजिए, धीरे धीरे आपका फ्लो अपने आप बन जाएगा। और सेकंड थिंग होती है टाइमिंग। देखिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे पैसेज स्टार्ट करते हैं और हमारी नजर बार बार वॉच पे पड़ती है कि टाइम क्या
क्या हो गया, तो आप उस टाइम पे आप हड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि जब हम मैसेज स्टार्ट कर रहे होते हैं, नया कीबोर्ड होता है, हमारा हाथ इतना जमता नहीं है उसके ऊपर, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे 2-3 मिनट होंगे, हमारा फ्लो बनने लगेगा और हमारी स्पीड आ जाएगी। तो आपको लगभग आधा पैसेज हो जाए उसके बाद ही टाइम देखना है। अगर आप स्टार्टिंग में टाइम देखने लगेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा और आप वैसे ही पैसेज नहीं कर पाएंगे। और देखिए, आपकी एक नजर टाइम पे होगी, फिर वापस आप पैसेज पे जाएंगे तो आप वैसे ही वो वर्ड खो देंगे कि कहाँ से आप टाइप कर रहे थे। तो प्लीज आधे से ज्यादा पैसेज हो जाए उसके बाद टाइम देखिए। और हाँ, जैसे ही हम लास्ट में पहुंचते हैं, लास्ट की 4-5 लाइन बचती है और हम टाइम देखते हैं कि लगभग 3-4 मिनट है, तो उस टाइम हमारे ऊपर एक अलग ही प्रेशर रहता है। हमें लगता है 3-4 मिनट है और 4-5 लाइनें रह गई है, तो आपको लगता है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, और हम बहुत फास्ट करने लगते हैं और उसमें क्या होता है कि मिस्टेक ज्यादा करते हैं या तो लाइन ही गायब कर देते हैं। तो आपको ये चीज शांति से सोचनी है कि 4-5 लाइन आराम से 2 मिनट का टाइम लेती है, तो आपको धीरे धीरे करना है, अच्छे से करना है। 4 मिनट बहुत होते हैं, आप 2 मिनट में आराम से कर जाएंगे वो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं फटाफट फटाफट बस खत्म कर ले, फिर चाहे 5 मिनट पड़े रहे, लेकिन वो 5 मिनट पड़े रहेंगे तो भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप वापस जाके ढूंढेंगे, अपनी गलतियां देखेंगे, उसको सुधारेंगे, ना तो आपको गलती मिलेगी और ना उसको आप सुधार पाएंगे। इससे अच्छा थोड़ा धीरे करें, लेकिन अच्छे से पूरा पैसेज कंप्लीट करें, विद 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ करें, ताकि लास्ट में जाके आप एकदम रिलैक्स रहे। तो टाइपिंग के टाइम आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, एकदम शांति से पैसेज टाइप करना है, लास्ट तक एकदम अपने आप को शांत रखना है। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट।